नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास व अहम खबरों पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। चिकित्सक बनी मजाक, झोला छाप डॉक्टर कर रहे खुले आम इलाज। पूरा मामला कानपुर द्विवेदी नगर का है। इलाज के दौरान महिला का गलत ऑपरेशन होने के बाद मृत्यु खबर सामने आई। परिजनों ने शिवम हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए बताया, अस्पताल में ना तो आईसीयू है, ना ही इलाज संबंधी संपूर्ण सुविधाएं। सवाल यह उठता है, कानपुर में सैकड़ों की तादाद में संचालित हो रहे फर्जी अस्पतालों पर कब होगी कार्यवाही। बिना मानक को पूर्ण किए संचालित हो रहा शिवम हॉस्पिटल को संचालित करने की अनुमति किसने दी। अस्पताल में इलाज के नाम पर मौत का सौदा। वही परिजनों ने इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया। वही सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय प्रशासन ने परिजनों को ही डरा धमकाकर शिकायत न दर्ज करने की धमकी देकर वहां से भगाने का प्रयास किया। पीड़ित ने मीडिया के समक्ष संपूर्ण घटना की जानकारी दी। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चौरबती। कहाँ की रहने वाली? सीढ़ी टाला। आपकी बहू का क्या नाम और बहू के साथ क्या हुआ है? बहू के साथ सब, बहू का नाम सीमा है और बहू के साथ सब ये लेके आई आशा बहू। जब हमका आदमी तुम आशा बहू तो सरकारी में ले चलती हूँ, प्राइवेट में लेके आई है। कायम नॉर्मल हुआ देवे और नॉर्मल नहीं हुआ साहब, इसने ऑपरेशन करा दिया है। जब सरकारी है तुम सरकारी में ले चलती हूँ। बहू को आपके हॉस्पिटल में किस लिए लाया? क्या कोई बीमारी थी? क्या था? कोई बीमारी नहीं है, बच्चा का ऑपरेशन बा, ऑपरेशन करो वहीं। क्या हाँ, हुआ अम्मा? फिर ये सब ऑपरेशन कर दी नहीं। ओके तुम कचरा नहीं निकाल, टाका लगा दी नहीं तो आंत कट गए भीतर, आंत कट गए ओ से इंफेक्शन फैल गया है। फिर क्या हुआ आपकी बहू? फिर का जब घरे लेके गए तो फिर पेट आई इतना चौदंड, कुछ ना पानी पी सके ना कोनो खाना खा सके। देन कुछ तो चट पलटी कर दे, फिर लेके नाइन हमको साहब अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो अल्ट्रासाउंड ना करवाए का 25 दिन के बाद होगा अल्ट्रासाउंड, आज आप और यहाँ से भगा दिया। आप हंगामा करेंगे। क्या हुआ आपकी बहू? अब का बता मैं साहब, ये लेके आई तो अन क्या बहू आपकी खत्म है साहब, खत्म हो गई है। हाँ मेरी बहू जिंदा नहीं है, ये सब टाली है, ये सब टाली है। पांचों नतनी, इतना बच्चा है घर में, वो भी नहीं सही है, खिचकुट फेंक रहा है। मेरा नाम सर अखिलेश है। हम सीढ़ी टारा के रहने वाले हैं। हम यहाँ डिलीवरी कराने आए थे अपने आशा के माध्यम से। राम प्यारे उसका नाम है। बिदुनू ले गए तो बिदुनू ने कह दिया कि अब प्राइवेट आप दिखा सकते हो। तो इन्होंने राम प्यारी बोले कि हमारे यहाँ अस्पताल एक बढ़िया है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हम 10 बजे आ गए सर इस अस्पताल में। इसने आश्रा हमको दिया कि 12 बजे तक बच्चा तुम्हारा हो जाएगा, 2 बजे तक हो जाएगा, 4 बजे तक हो जाएगा। नौबत आ गई 8 बजे तक की। तो कहती 17 तारीख को आए थे हम सर, भर्ती कराया तो नॉर्मल डिलीवरी खातिर। नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाई तो इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब ये अपने डॉक्टरों का नाम नहीं बता रहे हैं कि बताओ हम किस डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए यहाँ बुला लिया और कैसा ऑपरेशन करा दिया है। अब मेरे सर 5 बेटियां हैं, बताओ मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगा। मैं अब इनसे क्या चाहूँ, इंसाफ चाहता हूँ सर। उस तारीख से मेरे 17 तारीख से कम से कम 8 लाख रुपए बर्बाद हो गया। हम अब इनको कराने आए हैं कि इनको सही करो। ये सब बच्चों को बताओ माँ इनकी कहाँ से लेके आऊँ। मेरे पत्नी का नाम सीमा है। उसका यहाँ वो डिलीवरी होने आई थी, नॉर्मल से ऑपरेशन हो गया। ले गए घर 22 तारीख को। तो मेरी बीवी ने कहा कि यहाँ पे मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो हम दूसरे दिन 24 तारीख को एक दिन ढील के अब यहाँ से 4 बजे तक गए थे तो आ नहीं पाए। तो 24 तारीख को आए तो इन्होंने कहा कि जो अभी ऑपरेशन हुआ है तो टाँका लगे हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड कराने में बहुत बड़ी अभी दिक्कत मिलेगी। जब आना तुम 15 दिन में तो टाँका कटेंगे, तब वो अल्ट्रासाउंड होगा। बताइए सर, 6 दिन में किसी का घाव भरता है तो उसमें पस बन जाता है। इन्होंने कैसा मेरे साथ किया। आपकी क्या पत्नी की यहाँ मृत्यु हो गई है? आप हंगामा किस बात को लेकर? मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है सर। कैसे मृत्यु? यहाँ ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा। इलाज के दौरान
हाँ, क्या मांग है आपकी? मेरा सर 8 लाख रुपए तक ऑलरेडी लग चुका है दिखाते दिखाते। अब बताइए। सूचना कि आपने थाने या 112 को सूचना नहीं दिए, तो नहीं बुलाया आपने? पुलिस अपने यहाँ की कह रहे थे, तो कह रहे थे वहीं जाओ वहीं पुलिस आ जाएगी। यहाँ आए तो यहाँ का दरवाजा देख के दरवाजा डॉक्टर लोग घुस गए अंदर, बंद कर लिया ताला लगा के। बताइए सर इस अस्पताल में एक कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे अभी तक का डॉक्टर? डॉक्टर नाम नहीं बताया है, न डॉक्टर आए न डॉक्टर आ रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, उल्टा कहते हैं। बताओ ये हम क्या करें सर। भैया मेरा नाम मोहित कुमार है और जो मृतक हैं सीमा देवी वो सीढ़ी इटारा की रहने वाली है। मैं हमीरपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं उनका भाई हूँ। शुभम हॉस्पिटल में उपचार के दौरान गलत ऑपरेशन होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस हॉस्पिटल में आशा देवी लेके आई थी, बोली आप उधर चलिए, और वो इधर इस शुभम हॉस्पिटल में लेके आ गई हमको। 17/6/2025 को लेके आए थे। नहीं, कोई नहीं मिला, ना ही जो उपचार करने वाले डॉक्टर थे वो भी नहीं आ रहे हैं। और सुबह कल बॉडी जो डेथ हुई है वो कल 5:30 बजे हुई है, और हम लोग सुबह इधर पे आए, जैसे ही हमको देखा गया तो हॉस्पिटल का दरवाज़ा बंद कर लिया गया, हमको अंदर नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ जो था उसने पुलिस प्रशासन बुलाई, और पुलिस प्रशासन आई। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल का स्टाफ और पुलिस प्रशासन अंदर बैठ के कम से कम आधे घंटे तक अंदर दोनों बातें करते रहे। उसके हमको बाहर निकाल दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन बाहर आती है, हमको डराती है, धमकाती है, बोलती है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे, आप बॉडी को ले जाइए। और हमारी जो मांगे है वो कोई नहीं सुन रहा है, ना ही हॉस्पिटल में डॉक्टर आ रहा है, ना ही कोई स्टाफ बाहर आ रहा है। हम लोगों की ये मांग है, जो पीड़ित परिवार है उसका जो खर्च हुआ है जो भी है, तो उनको आर्थिक मदद के रूप में कुछ उनको मदद करनी चाहिए। इलाज में उनका लगभग राशि लगा है 6 से 7 लाख रुपए, और वो राशि जो है उनकी वो ब्याज के तौर पे लेके आए थे। राम बाबू, मामला ये हुआ है कि जैसे हम बच्चे का ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे। पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए करवाए थे, तो ये लोग कह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं हमारे, तो इन्होंने यहाँ पे भर्ती कर लिया। और आशा यहाँ लेके आई थी, उन्होंने भर्ती करवा दिया। तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, कह रहे थे ऑपरेशन हो जाएगा। जब इनका कहना था नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं तो ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन किसी झोला छाप डॉक्टर को लो आके उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। और जैसे ही ऑपरेशन करवाया तो जो पेट के पास जो एक तो और ट्यूब डाली जाती है जो अंदर का कचरा बाहर निकल सके, उस डॉक्टर ने वो कचरा निकालने के लिए ट्यूब नहीं डाली हुई है, जिसकी वजह से अंदर मवाद जम गई है और अंदर ब्लड के थक्के बन गए हैं, जिसकी वजह से वो पेट ज़्यादा फूल गया है और मरीज और ज़्यादा सीरियस हो गया है, बात करने लायक भी नहीं रहा। हमारी बहन है। आपको ये कैसे जानकारी हुई ट्यूब नहीं डाला है? हमने जब देखा तो उसमें ट्यूब पड़ा ही नहीं था, और जब डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल ने बताया कि इसमें ट्यूब कहीं नहीं डलवाया गया था। लखनपुर हॉस्पिटल जी, वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इसका जो वेस्टेज जो इसके अंदर कचरा हुआ करता है वो निकाला करते हैं, तो वो कचरा कहाँ है, ट्यूब डाली है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा तो वो ट्यूब कोई पड़ी ही नहीं थी, तो हमने बताया कि उसमें ट्यूब डाली ही नहीं है, तो कह रहे उसके वजह से अंदर जो कचरा जमता रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद फिर हम लखनऊ ले गए हैं। लखनऊ में कहीं वेंटिलेटर खाली नहीं था, फिर वापसी आके हम लोग उर्सला में भर्ती कर दिए जी। उर्सला में भर्ती रहे हैं, तो 2 दिन भर्ती रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन शाम को डेथ हो गई है। आप अपनी बहन को जो शुभम हॉस्पिटल में किस लिए भर्ती कराए थे, कब भर्ती कराए थे? 17 तारीख को भर्ती करवाए थे। क्या कारण क्या था, मतलब क्या बीमार थी, कैसे, किस लिए भर्ती कराए? 29 तारीख को यहाँ पर भर्ती करवाए थे डिलीवरी की वजह से, उनकी डिलीवरी होनी थी, तो 29 तारीख को आशा लोआ के लाई थी इस जगह पे।
क्या मांग है? हम लोग की मांग ये है कि जो हमारे सारे हॉस्पिटलों में जो खर्चा हुआ है, जो ब्याज का रुपया लिया गया है, करीब 7 से 8 लाख रुपया लग चुका है, तो हमारा वो मदद किया जाए। क्या और आपके पास छोटे बिल है उन सभी 7-8 लाख रुपए? जी, हमारे पास बिल मिलेंगे आपको, और कुछ कैश दिए हैं तो उसके मिल नहीं पाएंगे, कुछ जो ऑनलाइन दिए हैं, जितना ऑनलाइन दे चुके हैं उसका बिल है हमारे पास। आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? हमारी बहन के 5 बेटियां हैं और एक अभी जो लड़का हुआ है वो है। क्या काम करते हैं? मृतक के पति टेलर का काम करते हैं, सीढ़ी टारा में। अभी कितने घंटे से आप लोग बैठे हैं? अभी हम सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह 7 बजे से अभी तक बैठे हुए हैं, और इनसे डॉक्टर का नाम पूछा जा रहा है तो डॉक्टर का नाम उल्टा सीधा बता रहे हैं, कोई क्लियर नहीं बता रहे हैं। पहले ही बता रहे थे कि डॉक्टर का नाम ही नहीं मालूम हमें, किस डॉक्टर का नाम? जिसने सर्जरी की है। अगर यदि मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप अब गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? अब सरकार ही कुछ मदद कर सकती है कि ऐसे हॉस्पिटल को बंद कराया जाए, क्योंकि जहाँ पर जी ऐसे 100 रख के हंगामा करना ही पड़ेगा। पूरी पुलिस प्रशासन आई है तो हमारे संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कह रही है, वो उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। मुझे मेरी कुछ संवेदना नहीं दिखती, नहीं जानता सारी चीज नहीं। अभी देखिए 4 घंटे के बाद बॉडी स्मेल करना छोड़ने चालू कर देंगे, सब लोग बन जाएंगे, डॉक्टर परिजन भी नहीं आएंगे पास में, मैं जानता हूँ ना। हो गया तो जिसका जो काम है वही कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। आप एक्सीडेंट में रखिए, बैठे रहोगे, जब उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो मजबूत हो जाएंगे हम भी, आप भी। जब मुकदमा लग जाएगा तो ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, जिस तरह आप परेशान हो उस तरह ये तुम्हारे पीछे। अपनी तो दे नहीं सकते ठीक ना, लेकिन जो आगे की वो क्या करें? चलो अरे वही होगा, आज हो कल हो होगा वही, लेकिन अगर बात बिगड़ गई तो वो भी नहीं। ये तो बोल रहे हैं, बाहरों तुम बात सही, आप अपने आप एक बात मेरी बात सुनिए, आप अपने ऊपर न लीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप मतलब जितने लोग हैं बाजार के, आप जितने लोग हैं वो नहीं खड़े होंगे। आज स्थिति देख के अगर आज उसके ऊपर पड़ी कल तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वही तो बात कर रहे हैं ना। होना चाहिए ना, 5 बच्चे हैं, 5 लड़कियां अगर आपकी होती तो क्या करती है? नहीं तो क्या होना चाहिए बताओ, अब क्या होना चाहिए? 10 लाख लगा होगा जो घटना हो रहा है। एक चीज बताओ, 10 लाख देते नहीं, 10 लाख नहीं, एक चीज बताओ उनको ना दे। 22 तारीख को जब मैंने कर दी, जब 22 तारीख को यहाँ से भेजा है, 22 कर्जे तो बढ़ सके घर में नहीं रह रहे, ऐसे झोंके में रहते। अभी तो बताया उन्हें 5,000